भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद में घने कोहरे के कारण एक इको कार अनियंत्रित होकर सीधे शारदा नदी में जा समाई, लेकिन समय पर की गई साहसिक कार्रवाई से चारों युवकों की जान बचा ली गई। यह हादसा शुक्रवार की रात करीब 12 बजे शारदा नदी पर बने दोनों पैंटर पुलों के बीच हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीलीभीत जनपद के ट्रांस शारदा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शांतिनगर निवासी अभिषेक कुमार शुक्रवार की आधी रात को अपने 3 दोस्तों अर्जुन गुप्ता, आदित्य वर्मा और अनंत रघुवंशी के साथ खटीमा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। धनारा घाट पर पहुंचते ही अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे आगे का रास्ता दिखाई देना बंद हो गया। इसी दौरान कार चालक अपना संतुलन खो बैठा और कार शारदा नदी में जा गिरी। कार के नदी में गिरने की जोरदार आवाज और शोर शराबा सुनकर घटनास्थल के पास कल्पवास कर रहे साधु राघवदास जी और पेंटर पुल पर तैनात मुंशी बबलू माझी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना एक पल गंवाए बबलू माझी ने नदी में छलांग लगा दी। अंधेरे और तेज बहाव के बीच बबलू माझी ने एक एक कर कार में फंसे सभी 4 युवकों को साधुओं के सहयोग से बाहर सुरक्षित निकाल लिया। वहीं सूचना मिलने पर थाना हजारा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ज्ञात हो कि धनारा घाट पेंटन पुल पर 2 दिन पहले ही वाहनों का संचालन शुरू हुआ है। फिलहाल शनिवार को शारदा नदी में फंसी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुंशी बबलू माझी द्वारा की गई इस बहादुरी की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर 4 युवकों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछले लगभग 25 वर्षों से पेंटन पुल पर तैनात मुंशी बबलू माझी ने शारदा नदी में अब तक अलग अलग हुई घटनाओं में 24 लोगों को डूबने से बचाया है। इसके अलावा उन्होंने शारदा नदी में डूब रहे कई जानवरों को भी बचाया है। आगे घटना की पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं बबलू माझी और बाबा राघवदास जी के साथ साथ कार चालक से। घटना हुई है 11:55 पे। हमारे पास महाराज जी का फोन गया जी, राघवदास जी महाराज का, यहीं रहते हैं, गलत कल्पवास कर रहे हैं शारदा जी पे। तो दुकानदार इनको खबर किए, हमें फोन किया, हम 5-6 मिनट में तत्काल यहाँ पहुँचे। पहुँच के बाबा जी की मदद से, इनकी टीम की मदद से उन्हें चारों को सुरक्षित निकाल लिए बाहर। यदि थोड़ा लेट हो जाता तो हो सकता कुछ गलत हो जाता। ये गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी पूरनपुर साइड से आ रही थी और संपूर्ण नगर के लिए जा रही थी। घने कोहरे के कारण ये डगमगा गए या स्टीयरिंग फेल हो गया हो। इसमें जो कार सवार थे ये कहाँ के थे? शांति नगर के थे और संपूर्ण नगर के थे जी। बबलू भाई एक बात बताइए, आप पिछले 25 से 30 वर्षों से आप यहाँ पे मौजूद है, अपना सेवा कर निभा रहे हैं। अब तक आपने कितने आदमियों की जान बचाई? मैंने श्रीमान जी यहाँ पे जून महीने में 1999 में आया था ड्यूटी करने श्री असलम कुरैशी जी के ठेके में। तब से मैं काम कर रहा हूँ। उस समय से अब तक नहाने वालों को मैं बचाते आया हूँ। 20 लोगों को बचाया था और 4 लोग कल रात में बचाया हूँ। 24 लोगों की लिस्ट बन चुकी है हमारे पास, बचाने में जिंदा निकाला हूँ। और गाय माता कम से कम 150 निकाले हैं दलदल से और पानी से, और हिरन 3 बचाए हैं। बस अपना जीवन काल ऐसे ही चल रहा, सेवा दे रहा हूँ जी। तो ये घटना का कारण क्या था? घना कोहरा, घना कोहरे के कारण रास्ता नहीं दिखाई दिया उनको, रास्ता नहीं पता लग पाया जी, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि रात्रि में आवागमन न करें। कोहरा भी है, जंगली जानवरों का विशेष डर है, हाथी भी रहती हैं, शेर भी हैं। शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक चलें। 7 बजे के बाद मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी क्षेत्रवासियों से कि रात्रि में आप लोग ना आएँ। रात में यदि कोई दिक्कत बनती है तो उसका समाधान कोई नहीं है जी। अच्छा बबलू भाई, अब तक आपको किसी संस्था ने, किसी सरकार द्वारा क्या सम्मानित किया गया है? जी, हमें माननीय हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा किया गया है सम्मानित। फिर ये कपड़ा कंपनी निखिल जी हैं जो भुजनिया में जी, जानकी देवी खादी संस्था के खादी ग्राम उद्योग से किया गया सम्मानित जी। और पूरनपुर के एक संस्था है, उनके द्वारा किया गया सम्मानित जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? बाबा राघवदास। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं कल्पवास के लिए आए हुए हैं। सर ये जो घटना हुई है आपके सामने, जो यहाँ पर गाड़ी एक है शारदा नदी में गिरी है, वो पूरी घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह हुई घटना? वो घटना तो ये कहा जाएगा कि ज़्यादा कोहल के कारण जो है रास्ता नहीं पता लगी उनको। तो आपको लोगों को कैसे पता चला अभी गाड़ी गिरी है? ये गाड़ी गिरी, यहीं पास में लोग चीख रहे थे और पास में दुकानदार थे, ये हमारे पास गए तत्काल। तो हम सभी लोगों को बुला के बबलू माझी को जो है साथ फोन किया। 5 से 7-8 मिनट में बबलू माझी भी आ गए जी।
और उनको बाकुशल बड़ी मेहनत से बबलू मांझी ने जो है जी बाहर निकाला। मतलब आप लोगों के भी सेवादार लगे थे, जैसे बबलू मांझी भी लगे थे हाँ, इसमें? सभी लोग लोगों ने संयुक्त रूप से हाँ बचा लिया गया। सभी लोग। हाँ, क्या नाम है आपका? ये जो गाड़ी सरदा नदी में गिरी है, क्या आप चला रहे थे उसको? ये घटना कैसे हुई? ये कोहरे की वजह से धुंध में कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये जो पुरानी रोड है, हम इस रोड से जा रहे थे, वो इंगल जो दिख रहा है, इंगल है, उसकी वजह से रास्ता हम सोचे सीधा होगा, तो इसलिए हमने थोड़ा सा राइट में दबाया। और जैसे दबाया वैसे ही जब तक समझ पाया तब तक गाड़ी धुंध में चली गई अंदर। तो आप लोग कैसे सुरक्षित बाहर निकले? सुरक्षित ये शीशा कांच खोल के उसके ऊपर छत के ऊपर चढ़ के हम लोग खड़े हुए, तो ये ठेकेदार है बबलू मांझी। हाँ, बबलू मांझी, ये इन्होंने हेल्प की। ये सामने दुकान है, इन्होंने अंकल ने पहले सबसे पहले देखा, तो इन्होंने हल्ला शोर मचाया, तब आप जग सुरक्षित बचे हैं। हाँ, तो कितने लोग थे इसमें आप लोग? कहाँ के थे? संपरा नगर के थे, सब संपरा नगर के थे, कुछ एक लोग शांति नगर का था।